हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी द टेम्पेस्ट। इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। या वर्ड टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। द टेम्पेस्ट का सबसे मेन कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो जो है वो मिलन का राजा था। प्रॉस्पेरो का भाई एंटोनियो उसे उसका राज्य धोखे से छीन लेता है, जिसमें अलोंसो एंटोनियो का मदद करता है। एंटोनियो मिलन का राजा है और वो प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को वहाँ से निकाल देता है। प्रॉस्पेरो अपनी बेटी के साथ एक सुनसान आइलैंड में 12 साल के लिए रह रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिरांडा। मिरांडा जो है वो प्रॉस्पेरो की बेटी है। वो जब 3 साल की थी तब उसके चाचा एंटोनियो ने उसे मिलन से निकाल दिया था। अब वो अपने फादर प्रॉस्पेरो के साथ आइलैंड में रहती है। मिरांडा अपने फादर के अलावा कोई और ह्यूमन बीइंग को नहीं देखी है। वो काफ़ी इनोसेंट है और अच्छी है। थर्ड कैरेक्टर है एरियल। एरियल एक स्पिरिट है, आत्मा। वो प्रॉस्पेरो का गुलाम है। जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड में आया था तो वहाँ पे साइकोडेक्स नाम की एक चुड़ैल रहती थी जो एरियल को कैद करके रखी थी। प्रॉस्पेरो एरियल को इसके कैद से बचाता है। ये है कैलिबन। कैलिबन साइकोडेक्स चुड़ैल का बेटा है। ये प्रॉस्पेरो का नौकर है। ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। कैलिबन को प्रॉस्पेरो से चिढ़ है और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो प्रॉस्पेरो को मारने का प्लान बनाता है। ये है एंटोनियो। एंटोनियो प्रॉस्पेरो का भाई है जो 12 साल पहले प्रॉस्पेरो को राज्य उसके धोखे से छीन लिया था। एंटोनियो अभी मिलन का राजा है। एलोंसो नेपल्स का किंग है जो एंटोनियो को मिलन का राजा बनने में हेल्प किया था। फ्रेडिनेंड एलोंसो का बेटा है जिससे आगे मिरांडा का शादी होता है। सेबेस्टियन एलोंसो का भाई है जो एंटोनियो के साथ मिलकर एलोंसो को मारने के लिए प्लान बनाता है ताकि वो नेपल्स का राजा बन जाए। इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे गंजेलो, स्टेफेनो। इनके बारे में हम स्टोरी में आगे समझेंगे। स्टोरी में 2 सीन हैं, एक आइलैंड और एक शिप। आइलैंड में प्रॉस्पेरो, मिरांडा, एरियल और कैलिबन रहते हैं और शिप में बाकी लोग रहते हैं, एलोंसो, एंटोनियो, गंजेलो, फ्रेडिनेंड एक्सेट्रा। स्टोरी स्टार्ट होता है तूफान से। समुंदर में तेज तूफान उठा है। समुंदर में एक शिप है और उसमें एलोंसो, एंटोनियो ये सब लोग तूफान से डरे हुए हैं। अलोंसो की बेटी का शादी है जो वो टुसानिया से करके वापस लौट रहे हैं। तूफान काफ़ी तेज़ है। वहीं समुद्र में एक आइलैंड है जहां से प्रॉस्पेरो और मिरांडा शिप को देख रहे हैं। मिरांडा शिप को डूबते हुए देखकर काफ़ी चिंता करने लगती है। फिर उसको डाउट होता है कि हो ना हो ये तूफान मेरे फादर ने ही अपने मैजिकल पावर से करके लाए हैं। फिर मिरांडा अपने फादर प्रॉस्पेरो से पूछती है कि आप ये तूफ़ान क्यों लाए हैं। तब प्रॉस्पेरो मिरांडा को 12 साल पहले का पास्ट बता देता है कि प्रॉस्पेरो का भाई एंटोनियो धोखे से उससे उसका राज्य हड़प लेता है और इसमें अलोंसो एंटोनियो को हेल्प करता है। एंटोनियो प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को किडनैप करवा के समुद्र में छोड़ देता है। गंजेलो प्रॉस्पेरो को कुछ बुक्स और खाने का सामान देकर हेल्प करता है। इन बुक्स से बहुत सारे मैजिकल पावर्स सीख लेता है। तो आज ये सब शिप में एक साथ है और प्रॉस्पेरो इनसे अपने 12 साल पहले का बदला ले रहा है। फिर प्रॉस्पेरो अपने गुलाम एरियल को अपने पास बुलाता है और वो एरियल ही है जो समुद्र में तूफान उठाया है। प्रॉस्पेरो एरियल से तूफान का समाचार पूछता है तो एरियल बताता है कि कोई मरा नहीं है। फिर एरियल प्रॉस्पेरो से पूछता है कि मालिक, आपने प्रॉमिस किया था कि आप अच्छी सर्विस के बाद मुझे फ्री कर देंगे, उसका क्या हुआ। प्रॉस्पेरो गुस्से में आ जाता है और एरियल को याद दिलाता है कि भूलो मत, हम तुमको साइकोडेक्स चुड़ैल के कैद से बचाए थे। एरियल माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है और खुद को गायब कर लेता है और शिप में चला जाता है। कैलिबन प्रॉस्पेरो का नौकर है। वो प्रॉस्पेरो से चिढ़ा रहता है और प्रॉस्पेरो को मारना चाहता है क्योंकि प्रॉस्पेरो उससे बहुत काम कराता है। और कैलिबन सोचता है कि पहले यहाँ साइकोडेक्स चुड़ैल कैलिबन की माँ का राज था जो प्रॉस्पेरो उससे छीन लिया है। एरियल शिप में जाता है। वो खुद को इनविजिबल कर लेता है। वहाँ जाकर वो फ्रेडिनेंड यानी कि अलोंसो का बेटा को लेकर आता है। फ्रेडिनेंड अलोंसो के किंग्स ऑफ नेपल्स का बेटा है। मिरांडा जैसे ही फ्रेडिनेंड को देखती है उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो फ्रेडिनेंड को देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये है कौन, ये ह्यूमन है या नहीं, क्योंकि मिरांडा अपने फादर के अलावा कोई और ह्यूमन बीइंग को नहीं देखी थी।
प्रॉस्पेरो फेर्डिनेंड को जल्दी से अपने मैजिकल पावर्स यूज़ करके स्लेव बना देता है और फेर्डिनेंड से बहुत सारे काम करवाने लगता है। अब जैसा कि समुद्र में तूफान उठा था, उसकी वजह से लोग जो है सब इधर उधर ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। आइलैंड के एक तरफ अलोंसो, एंटोनियो, गोंजालो एंड सेबेस्टियन जब उनकी लैंड पे रहते हैं और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं तो वो सब अपने आप को सेफ पाते हैं। अलोंसो को लगा कि उसका बेटा फेर्डिनेंड अब मर गया है क्योंकि वो उनके साथ नहीं था। इतने में वहाँ एरियल आ जाता है। एरियल एक स्पिरिट है तो उनको कोई देख नहीं पाता, वो इनविजिबल है। सो वो एक सॉन्ग सुनाता है जिसको सुन के अलोंसो और गोंजालो सो जाते हैं। तब एंटोनियो सेबेस्टियन को उकसाता है कि तुम्हारा भाई अलोंसो सो रहा है, तब तुम इसको मार दो और नेपल्स के राजा बन जाओ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने भाई के साथ किया है। और फिर एरियल इनका प्लान सुन लेता है और वो गोंजालो को उठा देता है। गोंजालो उठते ही जब देखता है कि ये लोग उसको मारने जा रहे हैं तो वो उनको रोकता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब वो बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर एक शेर था और हम उस शेर को मार रहे थे। वो इस बात को छुपाते हैं और फिर इनका जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है। फिर वो चारों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। तब एरियल उनको सब बात बताता है और उनको बताता है कि ठीक 12 साल पहले उन्होंने जो जो गलतियाँ की थी वो उनको याद दिलाता है कि किस तरह प्रॉस्पेरो से आपने राज्य छीन लिया था, जिसकी वजह से आज प्रॉस्पेरो आपसे उनका बदला ले रहा है। अब आइलैंड की दूसरी तरफ कैलिबन, ट्रिंकुलो और स्टेफनो से मिलकर बहुत खुश हुआ। कैलिबन जो है वो काफ़ी दुख में रहता है और वो उन दोनों से मिलकर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों ड्रंकर रहते हैं और वो दोनों अलोंसो के नौकर हैं, उनका काम करते हैं। तो कैलिबन उन दोनों को अपना दुख बताता है और उनसे कहता है कि मुझे प्रॉस्पेरो को मारने में हेल्प करो, हम हमेशा तुम लोग का गुलामी करेंगे और स्टेफनो को इस आइलैंड का राजा बना देंगे। इधर प्रॉस्पेरो सो रहा है, पर वो सोते सोते सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो देखता है कि मिरांडा और फेर्डिनेंड एक साथ बात कर रहे हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और शादी करना चाहते हैं, जिससे प्रॉस्पेरो काफ़ी खुश होता है। प्रॉस्पेरो उनकी शादी के लिए एरियल को बताता है और सब स्पिरिट्स को इनवाइट भी कर देता है और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और प्रॉस्पेरो कहता है कि शादी खूब धूमधाम से होगी। वो दोनों की खूब धूमधाम से शादी होने लगती है। इतने में प्रॉस्पेरो को याद आता है कि कैलिबन वो दोनों ट्रिंकुलो और स्टेफनो के साथ मिलकर उसको मारने आ रहे हैं। तब वो एरियल को कह के उनका रास्ता भुला देने को कहता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका प्लान क्या है और वो अपने रास्ते में खो जाते हैं और उनका जो पूरा प्लान है प्रॉस्पेरो को मारने का वो फ्लॉप हो जाता है। फिर एरियल सबको लेकर प्रॉस्पेरो के पास आता है। वहाँ अलोंसो प्रॉस्पेरो से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। जब अलोंसो वहाँ पहुँचता है और वो अपने बेटे के बारे में बताता है प्रॉस्पेरो को कि मेरा बेटा मर गया है, तब प्रॉस्पेरो उसे बताता है कि नहीं, तुम्हारा बेटा फेर्डिनेंड जिंदा है और वो मेरे पास है और उसकी शादी हो रही है मिरांडा के साथ। दोनों काफ़ी खुश हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ये सुनते ही अलोंसो बहुत खुश होता है और उसे बहुत खुशी मिलती है कि उसका बेटा जिंदा है और उसकी शादी मिरांडा से हो रही है। और इसी में जितने लोग होते हैं वहाँ, एंटोनियो, सेबेस्टियन, सबके सामने वो लोग सब प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगते हैं और फिर प्रॉस्पेरो सबको माफ़ कर देता है और वापस से वो मिलान का राजा बन जाता है। एरियल जो है वो उसको फ्रीडम चाहिए था, उसको वहाँ से निकलना था, तो वो प्रॉस्पेरो से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने आपकी अच्छी गुलामी की है तो अब मुझे फ्री कर देने के लिए कहता है। और प्रॉस्पेरो उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि जैसे ही हम आइलैंड से वापस अपने राज्य चले जाएंगे तुम यहाँ से फ्री हो जाओगे, तुम मेरे गुलामी से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर एरियल को भी बहुत खुशी मिलती है और अब एरियल भी फ्री हो जाता है। फिर ये लोग वापस चले जाते हैं। प्रॉस्पेरो फिर से मिलान का राजा बन जाता है। यहाँ फेर्डिनेंड और मिरांडा का शादी हो जाता है और नेपल्स का राजा अलोंसो रहता है। ये बहुत हैप्पी एंडिंग है। लास्ट में सबको सब कुछ मिल जाता है एंड फाइनली प्रॉस्पेरो मिलान का राजा बन ही जाता है। थैंक यू।